आज के इस वीडियो को नॉर्मल वीडियो समझने का बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। आपके दिमाग में जितने भी सवाल चल रहे हैं उन सभी के जवाब आपको आज के सिंगल वीडियो से मिल जाएंगे। बहुत स्पेशल होने वाला है। आज का ये वीडियो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। स्टार्ट होगा कि ये जो क्रैश आ रहा है ये क्यों आ रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। सेकेंड हम बात करेंगे जनरल मार्केट ट्रेंड हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है और जनरल मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम आज के दिन कहां पे प्लेस्ड है। और थर्ड डिटेल में बात करेंगे इक्विटी में अगर डायरेक्ट शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो हमें वहां पे क्या प्लान करना है, म्यूचुअल फंड्स में किस तरीके से प्लान करना है। हर एक चीज के रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। आई एम वेरी श्योर आप इंट्रोडक्शन से ही समझ चुके होंगे कि आज का वीडियो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लाइक करके मुझे बता दीजिएगा। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के अनंत का फंडा का एपिसोड, जिसे स्पॉन्सर किया है deltaexchange.com ने, अ प्लेस टू ट्रेड ऑप्शंस। लेट्स गो। सीधा मैं आपको लेके जाऊंगा स्क्रीन के ऊपर। एक्स्ट्रा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत एजुकेशन मिलने वाली है। जैसे कि हमने बात करी, सबसे पहले समझते हैं कि इस करेक्शन या फिर क्रैश का कारण क्या है। देखिए, एक एक पॉइंट को धीरे धीरे समझेंगे, आपको सब समझ आ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये प्रूव कैसे होगा? यूएस सीपीआई का डेटा आया है जिसके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन है 8.60% अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ 8.30%। ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन में हाई की एक्सपेक्टेड था, ये तो जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी और ज्यादा हमारे सामने इन्फ्लेशन आ चुका है यूएस में। और अगर हम बात करें लाइफस्टाइल की, देखिए लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ना यूजुअली जितना हमारा सीपीआई का इन्फ्लेशन होता है उससे ज्यादा ही होता है। फॉर एग्जांपल आपको 10.5 से 11% का वहां पे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन मिलने वाला है, मतलब इन्फ्लेशन अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है यूएस फेड को बीच में आना पड़ता है और इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ता है। कैसे कंट्रोल करेगी? सिंपल से दो तरीके हैं। पहला तरीका, इंटरेस्ट रेट हमें हाइक मिलती है जो ऑलरेडी चल भी रहा है। जून में ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट हाइक हो ही जाएगी, अगस्त में भी एक्सपेक्टेड है और सितंबर में भी एक्सपेक्टेड है। इतना तो हम मान के ही चल रहे हैं, तो इतनी तो हमें रेट हाइक्स बैक टू बैक मिल ही रही है। यूएस फेड कर रही है, इसलिए बाकी सारी कंट्रीज जैसे कि इंडिया में भी हमें रेट हाइक्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, आने वाले समय में भी और मिल सकते हैं। जून में ऑलरेडी हो चुका है। साथ ही साथ पूरी एक्सपेक्टेशन है कि अगस्त में पक्का ही है कि रेट हाइक्स होगा ही सही, और रेट हाइक यहां पे होता जा रहा है। सेकेंड क्या होगा? क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। अब इसका मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब है, जो हमने पहले आपको एक्सेस लिक्विडिटी दी थी, आपको पैसा छाप छाप के दे दिया था, जितना हमें एक्सेस पैसा छाप दिया था वो हम आपसे वापस ले लेंगे, लिक्विडिटी टाइटनिंग होगी। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ती है और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की बात आती है, उस समय बहुत सिंपल सा होता है कि पैसा यानी कि मनी, जितने भी रिस्की एसेट्स होते हैं उससे निकल के सेफ एसेट्स की साइड जाने की कोशिश करता है। क्योंकि ऑलरेडी अगर इंटरेस्ट रेट हाइक हो रखा है, यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने में अगर मुझे 5, 6, 7% या 4, 5, 6% का डेट में इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, मैं अननेसेसरी स्मॉल कैप जैसे कि इंडिया जैसी इकोनॉमी या फिर इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करने से बचूंगा। मैं सोचूंगा कि चल बेटर बी सेफ देन सॉरी, रिस्क मैं नहीं लेता, मुझे तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स चाहिए, जिसकी वजह से रिस्की एसेट से पैसा निकल के सेफ एसेट्स में जाता है। रिस्की एसेट्स में चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो क्रिप्टो हो, दोनों से ही पैसा निकलेगा और सेफ एसेट्स की तरफ जाएगा। ये हो गया है बेसिक रीजन। और इसमें बोलते हैं ना कि पूरी आग लगी हुई है, उसमें घी डालने का काम कर रहा है रूपी जो फॉल होता जा रहा है। अब वो कैसे कर रहा है? ऑलरेडी 78.3 के ऊपर आसपास पहुंच चुका है एक डॉलर, जो वन ऑफ द बैड, सबसे ज्यादा हमें नुकसान दे रहा है। इससे हो क्या रहा है? अगर कोई फॉरेनर इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे और इंडिया का रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो इनडायरेक्टली उन्हें लॉस होता जा रहा है, इसलिए उनकी अट्रैक्शन इसकी तरफ कम होते जा रहा है। प्लस जो उन्होंने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया था 2012 में, 13 में, 14 में, उसके रिटर्न्स में उन्हें आज के दिन अगर हम इस रुपी फॉल को एडजस्ट कर ले तो 7% के आसपास मिल रहे हैं। इसलिए वो भी यहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं कि भाई जो मिल रहा है थोड़ा सा हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। ये है मेन कारण स्टॉक मार्केट के करेक्शन होने का। एक पॉइंट आपका आ सकता है कि अनंत अब तो हो गया, अब आपके बताने से क्या फायदा, पहले बताते तो फायदा होता। तो बाय द वे मैं आप समझ चुका हूं कि आप इस चैनल पे नए आए। एक साल पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये सारी की सारी सिचुएशन ऐसी की ऐसी होगी जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन स्टार्ट होगा और थोड़े समय के लिए मार्केट कंसोलिडेट करेगा। उस वीडियो को भी मैं अभी आपको दिखा देता हूं। अभी रिसेंटली मैंने एक स्पेशली कम्युनिटी पोस्ट डाल के आपको बताया था कि हमने रफली एक साल पहले इस पे बात कर ली थी कि ये सारी की सारी सिचुएशन होगी जिसकी वजह से मार्केट में जिटर्स आएंगे। तो जो अभी हो रहा है
दैट इज नथिंग स्पेशल। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट कई बार ज्यादा कर जाए, इट इज पार्ट ऑफ द गेम, बट जो हो रहा है वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही हो रहा है एंड इट इज एब्सोल्युटली ओके। क्योंकि हमने अभी इक्विटी के क्रैश को डिस्कस कर ही लिया है, हम यहां पे क्रिप्टो के क्रैश को या फिर करेक्शन को, रादर क्रैश ही है ये, तो क्रिप्टो के क्रैश को भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें नवंबर 2021 में, उस समय हम मेनली अभी बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन चल रहा था, जो टॉप लगाया था इसने $69,000 का। आज के दिन ऑलमोस्ट 70% करेक्ट होके $22,000 के आसपास हमारे पास आ चुका है बिटकॉइन, जो 70% का क्रैश एक मेजर क्रैश होता है। अभी जो ओवरनाइट आपको, कल के दिन आपको रात में भी एक ही दिन में 20% का फॉल शार्प मिला था, उसका मेन कारण था कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म था क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करने का यूएस में, जिसका नाम था सेल्सियस। वो वन ऑफ द बिगेस्ट है। बिगेस्ट कैसे है, मैं आपको उसके वॉल्यूम्स बताता हूं। लैंड करने में उसकी टोटल बुक जाती है $8 बिलियन की ऊपर की। अगर हम एयूएम की बात करें तो एयूएम जाता है उसका $12 बिलियन के ऊपर का। अब अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ये कह देगा, इस प्लेटफॉर्म ने क्या कहा कि अब मैंने आपके लिए पॉज कर दिया है, अब आप सेल नहीं कर सकते हमारे प्लेटफॉर्म पे या फिर ट्रांसफर नहीं कर सकते, इस चीज को उन्होंने रोक दिया है। जैसे ही इन्होंने रोका, जिसका नाम था सेल्सियस, सब जगह ने कहा कि लो जल्दी जल्दी बेचो और बाहर निकलो, जिसकी वजह से हमें सडन ये 20% का फॉल देखने को मिला है बिटकॉइन में। आई होप अभी जो रीसेंट सडन फॉल आया इसका कारण आप समझ चुके हो। इसके लिए मैंने आपको कई बार बताया है कि अपने क्रिप्टोस को हेज कर लीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने आपसे एक डेल्टा एक्सचेंज की भी बात करी, जिसका लिंक आपको अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हेज करने का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास बिटकॉइन है उसके अगेंस्ट में हम कॉल सेलिंग कर सकते हैं आउट ऑफ द मनी जाके, जिसकी वजह से आपको इस सारा का सारा प्रॉफिट हो रखा है। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी अभी जितना भी मेरे बिटकॉइन में थोड़ा सा पेन कम हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉल सेलिंग। साथ ही साथ मैंने आपको वर्टिकल क्रेडिट की भी स्ट्रैटेजी बताई थी, जिसमें आप आउट ऑफ द मनी जाके कॉल सेल करते हो और उसको थोड़ा सा क्लोज जाके बाय भी कर लेते हो। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको याद होगी। अगर याद नहीं है तो भाई दी वे, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, इन दोनों के दोनों वीडियो का लिंक भी मैं अभी डिस्क्रिप्शन में आपके लिए पुट कर दूंगा, ताकि आप इन्हें जाके डिटेल में देख सके। अब अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो आपको सीधा ऑप्शंस में जाना होता है, क्योंकि हम हेजिंग की बात कर रहे हैं। हेजिंग में जैसे ही आप चले जाते हैं, आपको चूज करना होता है कि आपको कौन सी एक्सपायरी चाहिए। मैं यूजुअली मंथली एक्सपायरी में काम करता हूं, बिटकॉइन में काम करता हूं या इथेरियम में काम करता हूं। यहां से जाके आराम से आप आउट ऑफ द मनी जाके कॉल सेल कर सकते थे, हेज कर सकते थे, जिसका आपको प्रीमियम मिल जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, हमें 100x तक का यहां पे लेवरेज मिल सकता है, बट आई यूजुअली से कि हमें 100x का नहीं, 5-10 मैक्सिमम होता है जितना लेवरेज यूज करना होता है। और अगर डेल्टा एक्सचेंज की बात करें तो यहां पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑफर्स हमेशा चलते रहते हैं, आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। एटलीस्ट आपको हेजिंग के लिए डेल्टा एक्सचेंज को अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। मैं हमेशा यूज कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। चलिए अब सेकंड हमारे पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट है निफ्टी के बारे में। निफ्टी में मैंने आपको कहा कि अपन जनरल मार्केट ट्रेंड में आज के दिन कहां पे प्लेस्ड है, चार्ट के ऊपर ले जाके मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, ये दिन था 16 मई का, जहां पे एक बार मार्केट ने अटेम्प्ट किया था रैली करने के लिए, सपोजिट बॉटम बनाया और इस बॉटम को अगले 2.5 दिन तक नहीं तोड़ा। फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग डे हमें आगे नहीं मिला था, इसलिए अभी तक हमारा जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में ही चल रहा है। ऑलमोस्ट 16 मई से लेके आज तक न्यूट्रल में चल रहा है। रैली अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा था पर नहीं हुआ था। जैसे ही यहां पे यानी कि कल के दिन जो हमारा बॉटम था 16 मई का, उसे मार्केट ने अंडरकट किया। इमीडिएटली एज पर आवर रूल जनरल मार्केट ट्रेंड वापस से डाउन ट्रेंड में आ चुका है। अब वापस से मार्केट को ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट को, मार्केट अपने पुराने लोस के आसपास आ चुका है। अब मार्केट को वापस से एक सपोजिट बॉटम बनाना पड़ेगा, जैसे यहां पे बना था एक सपोजिट बॉटम। 2.5 दिन तक उस बॉटम को नहीं काटना होगा। उसके बाद तीसरे दिन से लेके 10वें दिन के बीच में वापस से एक फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग डे, जहां पे मार्केट 1.25% से लेके 1.5% तक बढ़े और वॉल्यूम भी एज कंपेयर टू प्रीवियस डे हाई हो, ये आपको मिलेगा। तब जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में आएगा। अभी डाउन ट्रेंड में आ चुका है, ये आपको मानना पड़ेगा। जनरल मार्केट के सेंस में डाउन ट्रेंड में आ चुका है। आपकी पोजीशंस की क्वांटिटी ऑब्वियसली कम है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। जनरल मार्केट ट्रेंड ये अज्यूम कर रहा है।
जिस भी समय अभी सपोजिट बॉटम बनेगा, आपको इस तरीके की डोजी सी मिलेगी या फिर एक ऐसी कैंडल मिलेगी जहां पे बॉडी छोटी रहेगी और एक मार्केट एक सपोजिट बॉटम बना के रैली देने की कोशिश करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। उस चीज के ऊपर हमें ध्यान रखना है। तो जनरल मार्केट ट्रेंड आज के दिन डाउन ट्रेंड में है, क्लियर कट डाउन ट्रेंड में है। बाय द वे, मेंबर से तो हम हमेशा यहीं से बात कर रहे थे कि ये वाला लो एक बार वापस कटेगा और इसको हम अंडर कट करके जाएंगे। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब मैं सीधा चल देता हूं कि हमें करना क्या है। एज ए इन्वेस्टर मैं क्या कर रहा हूं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले अगर मैं अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की बात करूं और इंडेक्स फंड के पोर्टफोलियो की बात करूं, मुझे नहीं पता आपको क्या पसंद है, मुझे म्यूचुअल फंड पसंद है। तो वहां पे मैं वापस से अब फाइनली इस मंथ की एसआईपी टॉपअप कर रहा हूं। टॉपअप का क्या मतलब होता है? अगर मेरी मंथली एसआईपी 15,000 की है तो इस मंथ मैंने 15,000 एडिशनल डाल दिया, अगर मेरे पास अवेलेबल था तो। 15,000 की एसआईपी में 30,000 नहीं डालूंगा, 1 लाख नहीं डालूंगा। जितनी एसआईपी चल रही है उसी अमाउंट का अमाउंट इक्विवेलेंट मैं टॉपअप कर दूंगा। दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आप ऐसे मुसीबत के समय में एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड में टॉपअप करेंगे तो आपकी वेल्थ क्रिएशन का जो प्रोसेस है, जो साइकिल है, वो बढ़ता जाएगा। हमने इस मंथ टॉपअप करा है, इसका मतलब ये नहीं कि अगले मंथ नहीं करेंगे, करेंगे अगर मौका मिला तो। इस मंथ क्या वापस मौका मिलेगा तो करेंगे? नहीं। एक मंथ में सिर्फ एक बार ही हम एसआईपी टॉपअप करते हैं, जब तक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने ना आ जाए। सेकंड बात करें स्विंग ट्रेडिंग की, मतलब जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, 3 से 5% का टारगेट हो गया और छोटा सा स्टॉप लॉस हो गया। मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, ये हम ध्यान रख रहे हैं। फिर भी अभी पुट कॉल रेशियो, अभी जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं, रफली 0.7374 के आसपास चल रहा है। अगर मार्केट यहां से हल्का सा भी और फॉल होता है और पुट कॉल रेशियो 0.69 के नीचे चले जाता है तो वहां पे हमारे पास क्लियर कट एक स्विंग की अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। जैसे आज के दिन मॉर्निंग में ही मार्केट बिल्कुल नीचे जा चुका था 0.69 के, इमीडिएटली आपको रफली 100-150 पॉइंट का एक स्विंग मिल गया। स्टॉक स्पेसिफिक आपको 200 से 300 पॉइंट का एक रैली मिल गई। तो स्विंग ट्रेडिंग करना स्टिल ओके। थर्ड बात करें हम मीडियम टर्म पोर्टफोलियो डायरेक्ट स्टॉक्स में या फिर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो डायरेक्ट स्टॉक्स में, आई विल वेट। देखिए, आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि अनंत आप म्यूचुअल फंड और इंडेक्स में तो बोल रहे हो टॉपअप, बिकॉज ये एक बास्केट है। इट इज ऑलमोस्ट सर्टेन कि ये बाउंस बैक कर जाएगा। मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में मेरे लिए कहना आसान है कि ये 5 स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए है, मैं हमेशा इस पर ध्यान रखूंगा, पर अगली रैली में कौन से परफॉर्म करेंगे हमें नहीं पता। आज के दिन हमारा निफ्टी भी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, जो क्लीन साइन ऑफ वीकनेस है। तो अननेसेसरी मार्केट में प्रीएम्प्ट करने से बेटर यह है कि मार्केट को थोड़ा सा प्रूव करने दो। मुझे पता है मैं मार्केट को अगर प्रूव करने दूंगा मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए तो मुझे थोड़ा सा महंगा बाय करना पड़ जाएगा। हो सकता है मुझे 16,500 के आसपास बाय करना पड़ जाए। आई एम मेंटली रेडी, मैं खुद रेडी हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं और खुशी खुशी बाय करूंगा। मेरा पर्पस बिल्कुल बॉटम में डायरेक्ट स्टॉक्स में बाय करने का नहीं होता। मेरा पर्पस होता है जिस समय मेरी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो और अननेसेसरी मुझे पेन ना सहना पड़े, उस समय मैं बाय करूं, जिसके लिए मैं जनरल मार्केट ट्रेंड को फॉलो करता हूं। आई होप आपने वो सीरीज देख ली होगी, वरना आप अनंत का फंडा रेगुलरली देखेंगे तो जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज के अकॉर्डिंग जब मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में आएगा और अप ट्रेंड में आएगा मैं आपको बता दूंगा। वापस से मैं क्लीन कर देता हूं आपके लिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए ऑब्वियसली मैं ध्यान में रख रहा हूं। अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं कौन से स्टॉक ध्यान में रख रहा हूं? सुपर 20 के जो हमारे स्टॉक्स हो गए। अभी के कंप्लीट मार्केट को देखते हुए सुपर 20 के स्टॉक की लिस्ट जो आपके साथ ऑलरेडी शेयर हो गई है, वो स्टॉक की लिस्ट सबसे बेहतरीन हो जाती है अभी के मार्केट में। कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए यहां पे टारगेट भी छोटा होगा और स्टॉप लॉस भी 1-2% से ज्यादा, 3% से ज्यादा तो किसी भी हालत में स्टॉप लॉस नहीं होगा। स्विंग ट्रेडिंग में आज के दिन कर रहा हूं। मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड इंडेक्स में आराम से टॉपअप कर रहा हूं। नया मुझे स्टार्ट करना है तो यह बेहतर से बेहतरीन समय है। लॉन्ग टर्म डायरेक्ट स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में आई एम वेटिंग फॉर मार्केट टू शो सम स्ट्रेंथ। देखो, मार्केट में प्रीएम्प्ट करना इज इजी, हम कर लेते हैं प्रीएम्प्ट, बट स्ट्रेंथ शो करेगा और स्ट्रेंथ के साथ आप क्वांटिटी बढ़ाओगे ना तो आपका हमेशा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। मेरे लिए यहां पे आके रैंडमली किसी भी निफ्टी के टॉप 5 स्टॉक को बाय करके कह देना कि ये बाय करो बाय करो बाय करो, मैं बाय कर रहा हूं एजुकेशनल पर्पस के लिए, मैं उस कैंडिडेट में नहीं होता। डायरेक्ट स्टॉक्स में अगली रैली का कौन सा स्टॉक पार्ट बनेंगे मुझे नहीं पता।
डायरेक्ट स्टॉक में जब भी क्रैश या करेक्शन आता है, उस समय आप ये समझ लीजिए एक जंगल है। जंगल में फायर लग चुकी है, आग लग चुकी है, सारे के सारे पेड़ जल चुके हैं। अब नए पेड़ उगेंगे और नई रैली के लिए मार्केट में नए स्टॉक्स आएंगे। उन नए स्टॉक्स के ऊपर मेरा फोकस होता है। आई होप आप समझ चुके होंगे। जरूरत पड़े तो इस वीडियो को एक बार वापस देख लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। डेल्टा में अगर अभी तक आपने हेजिंग के लिए यूज नहीं किया, जेन्युइनली हमें जरूरत है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट रह गया तो कमेंट कर दीजिएगा, आई विल ट्राई। जैसे ये वीडियो अपलोड होगा कुछ कमेंट्स को मैं रिप्लाई कर सकूंगा, स्पेशली कोई एजुकेशनल पर्पस के लिए, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज होगी तो बताने की कोशिश करूंगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।